जय श्री राम, जय बजरंगबली। आपका स्वागत है मिस्टिक हीलिंग्स में। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को। आज हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी का धार्मिक मान्यताओं में विशेष महत्व माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी के दिन भगवान के वामन रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ में विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगते हैं। वहीं अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इस दिन माता लक्ष्मी का पाठ जरूर करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी पर व्रत की कथा का पाठ करना बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी कब है? परिवर्तनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? पारण का समय क्या रहेगा? पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 25 सितंबर 2023 को सुबह 9:13 से लेकर 10:42 तक। और परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पारण समय रहेगा दोपहर को 1:26 से लेकर दोपहर 3:48 तक 26 सितंबर को। अब हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन और यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने वामन रूप धारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूर्वलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे ही पास रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। वे जो इस एकादशी का व्रत करता है वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त भी करते हैं। तो इसी के साथ हम करेंगे वीडियो का एंड। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्द। नमस्ते। जय श्री राम, जय बजरंगबली, श्री गणेशाय नमः। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की शुभकामनाएं। जय श्री राम।
है।